देखते जाओ आप केवल। सोलेनेसी कूल की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है बताओ? ये परसिस्टेंट कैलिक्स। कौन सी कैलिक्स है बताओ? ये वाले जो कैलिक्स है इसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। ये पूछा गया है प्रश्न। ये लाल रंग पीला रंग सब पता है किसके कारण? यहां हम केवल डिजीज और डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे। एक तरफ क्या लिखा हुआ है बताओ? डिजीज, और दूसरे तरफ क्या लिखा हुआ है? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो होते हैं ना वो होते हैं अजैविक कारक से। किससे होता है बताओ? जिसमें जीवन नहीं है, एबायोटिक फैक्टर से क्या होता है? डिसऑर्डर। जैसे प्रकाश की कमी हो जाए, अधिकता हो जाए, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रेनफॉल, पीएच, इससे क्या न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की अधिकता, पोटास की कमी, इनसे क्या देखने को मिलेगा बताओ? डिसऑर्डर। लेकिन बायोटिक जो फैक्टर होते हैं जिसमें जीवन होता है, जैविक कारक, इससे क्या होता है? डिजीज। क्या होंगे? जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, निमेटोड हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, एसके हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, इन सब से होता है क्या होगा? शैवाल हो गया, इन सब से क्या होता है बताओ? डिजीज। तो पहली पॉइंट तो क्लियर हो गया, डिजीज क्या है और डिसऑर्डर क्या है। आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं बताओ? डिजीज की। किसकी? डिसऑर्डर की। किसकी बात करेंगे? पहला हम पढ़ रहे हैं टमाटर। टमाटर से सबसे अच्छा प्रश्न बनता है, 4 डिसऑर्डर की बात करेंगे। कितने डिसऑर्डर की बात करेंगे? 4। सबसे पहला है फलों का फटना। कभी भी फलों का फटना का शब्द आ जाए कि फ्रूट स्प्लिटिंग हो रहा है, तो वो ज्यादा आप जानते हो किसके कमी के कारण होता है? पढ़ने का तरीका इस तरह से रखेंगे कि फल किसमें फटते हैं बताओ? फल आम में फटेगा। फल किसमें फटते हैं? अनार में फटते हैं। फलों का फटना और किसमें? अ वाले तो सारे लिख दो, आंवला भी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद किसमें फटते हैं बताओ? लीची में फटते हैं। और किसमें फटता है? टमाटर में फटते हैं। ये सारे में किसकी कमी के कारण हो रहे हैं बताओ? किसके कमी के कारण? लेकिन जैसे ही एक पॉइंट आ जाए तुझे सेब, तो सेब में फलों का फटना, बोरॉन भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन टिक क्या करेंगे बताओ? कैल्शियम। किसकी जवाब आएगी? कैल्शियम। तो ये छोटी सी पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि फलों के फटना जैसे ही सेब में आ जाए तो किसकी कमी के कारण करोगे? कैल्शियम। देखो अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ाते रहूं तो बहुत समय लग सकता है, क्योंकि फ्रूट स्प्लिटिंग एक अलग सा टॉपिक पढ़ते थे अपन एमएससी में। फल जो फटते हैं ना, 2 तरह के फटते हैं, कोई भी फटेगा। तूने देखा होगा कि फल इस तरह से फट जाते हैं, फटते हैं ना, तो एक तो ये हो गए, एक बीच में इस तरह से फटते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकली। लग रहा है ना कि कोई त्रिज्या बना के फट रहा है। कैसे फट रहा है बताओ? त्रिज्या बना के। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल। रेडियल का मतलब त्रिज्या की ओर। एआरएस में पूछा था कि टमाटर या कोई भी फल ज्यादा कैसे फटते हैं बताओ? तो रेडियली। एक होता है कॉन्सेंट्रिक, सेंटर से फटते हैं, या रेडियस बना के फटते हैं। कैसे बना के फटते हैं बताओ? रेडियस। अब अगला पॉइंट जो है हमारे पास, ब्लोसम एंड रॉट। क्या नाम है बताओ? ब्लोसम एंड रॉट का मतलब, ब्लोसम का मतलब होता है फूल, और एंड का मतलब होता है अंतिम भाग, और रॉट का मतलब होता है सड़ना। यानी अंतिम भाग क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। केवल आपको नाम याद रखना है किसकी कमी से होता है। एकदम इजी प्रश्न बनते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ब्लोसम एंड रॉट की समस्या आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। कहां कहां? एक तो टमाटर में देखने को मिलेगा, और दूसरा एक वाटरमेलन में देखने को मिलेगा जिसे हम तरबूज कहते हैं, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा राजमा में। कहां देखने को मिलेगा बताओ? इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लोसम एंड रॉट। क्या बोलोगे? ब्लोसम एंड रॉट। एक और तुझे देखने को मिल सकता है ये चिली में। 2 प्रश्न याद रखना, एक को बोलते हैं बक आई रॉट। क्या बोलते हैं? बक आई रॉट। पूछा गया है बक आई रॉट किसका डिसऑर्डर है, तो यह संबंधित है किससे? टमाटर से। केवल नाम याद रख लेना। और दूसरा है फ्रॉग आई रॉट, मेढक के आंख के जैसा। फ्रॉग आई रॉट यह संबंधित है किससे बताओ? मिर्च से। किससे संबंधित है? तो ये दोनों पॉइंट आप कहीं न कहीं ऐड कर लेना। बक आई रॉट किससे संबंधित है? टमाटर से। जबकि फ्रॉग आई रॉट किससे संबंधित है? मिर्च से। और ये ब्लोसम एंड रॉट किसकी डिफिशियंसी होती है बताओ? कैल्शियम की। किसकी डिफिशियंसी है? कैल्शियम की डिफिशियंसी से आपको पढ़ना पड़ेगा एक तो कैलिक्स इन रॉट। क्या पढ़ोगे बताओ? कैलिक्स इन रॉट। तो सी ए क्या हो गया बताओ? कैल्शियम। कौन पढ़ोगे? कैलिक्स इन रॉट। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक पढ़ेंगे पिल्लो। कौन पढ़ेंगे बताओ? पिल्लो खीरा में होता है, वो भी किसकी कमी के कारण होते हैं? कैल्शियम। तो आप पूरे दिमाग खोल के पढ़ना है। टॉपिक तो यही चल रहा है, पर पूरी सब्जियों की अपन बात करेंगे ना। तो ब्लोसम एंड रॉट किसकी कमी के कारण है डियर बताओ?
अगला जो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, पफीनेस। पफ का मतलब होता है पॉकेट, पफ का मतलब होता है पॉकेट, पफ का मतलब क्या होता है? पॉकेट। ये पूछा गया था, पॉकेट लाइक संरचना, जैसे जेब होते हैं ना, तो देखो जेब जो होता है शर्ट से थोड़ा सा बाहर होते हैं। कहां होते हैं? बाहर होते हैं। हवा चलता है तो देखता होगा बड़े वाले जेब और बाहर आ जाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पॉकेट लाइक। क्या बोलोगे? पॉकेट लाइक। तो ये, अरे गधेड़े तुम पढ़ाने ही नहीं देगा। मस्तिष्क कहीं भी बोलूं तुम वहीं जाओगे। इंसान इतने गधेड़े कैसे हो गए? एकदम हमेशा गंदा ही सोच। चले आगे बढ़े। क्या है बताओ? इसमें पूछा जाए पॉकेट लाइक संरचना। पॉकेट का मतलब होता है क्या? गूदे से छिलके के बीच क्या लग रहा है? एक पॉकेट लाइक संरचना। इसको हम बोलते हैं पफीनेस। क्या बोलोगे? किसके कारण होते हैं? देखो कई सारे रीजन होते हैं डिसऑर्डर के लिए। आपको ये याद रख लेना है, निषेचन यानी लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसकी कमी के कारण होगा बताओ? लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इंटरव्यू में पूछा था पॉकेट लाइक संरचना किसमें बनती है? पफीनेस। पी से पॉकेट और पी से पफीनेस। अगला जो है कैट फेस, बिल्ली के मुंह के जैसा हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? कैट फेस। ये किसके कारण होते हैं? जलवायु यानी अनफेवरेबल जब क्लाइमेट होते हैं उसके कारण क्या होता है? कैट फेस। कितने डिसऑर्डर पढ़ लिए हम? 4। कौन कौन पढ़े जल्दी से बताएं? फलों का फटना, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? फलों का फटना के बाद पफीनेस, कैट फेस, ब्लोजम इंड्रॉट। ब्लोजम इंड्रॉट किससे होते हैं बताओ? कैल्शियम की कमी के कारण। अगला जो देख रहे हैं ब्लोची राइपनिंग, किसकी बात करेंगे? ब्लोचिंग राइपनिंग। और ब्लोची राइपनिंग जो आपको दिख रहा है पोटास की कमी के कारण। किसके कमी के कारण बताओ? पोटास। टमाटर में एक और याद रखोगे, क्या नाम बोला? बक आई रॉट। कौन सा याद रखेंगे? बक। अच्छा नाम है सन स्केल्ड। देखो धूप से जल गया, किससे जल गया बताओ? तो ये ध्यान में रखोगे, तीव्र अगर एकदम इंटेंसिटी हाई वाले प्रकाश पड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जल जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सन स्केल्ड। क्या बोलोगे? सन स्केल्ड। गोल्डन फ्लैग, गोल्डन फ्लैग का मतलब एकदम सोने जैसा चमकता हुआ ऐसा टमाटर दिखे, तो ये भी कब होगा बताओ? जब तापमान क्या होंगे? अधिक। तो ये सब सारे पीला पीला वाले जो दिखेंगे वो अधिक तापमान के कारण। अगला हम जो टॉपिक शुरू करेंगे क्रॉप, उसका नाम है आलू। क्या नाम है बताओ? आलू की अगर बात करें तो जब भी ट्यूबर की चर्चा चलेगी, किसकी बात चलेगी बताओ? ट्यूबर। तो ट्यूबर की चर्चा जब चलेगा तो इसमें क्या पाए जाते हैं बताओ? कार्बोहाइड्रेट। आलू में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको हम फेरिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ट्यूबर किस में आएगा बताओ? कसावा क्या कहलाएगा? ट्यूबर। अरबी वाले क्या कहलाते हैं? ट्यूबर। जमीकंद क्या कहलाएगा? ट्यूबर वाले। ओल की बात करेंगे तो ये क्या है? ट्यूबर। रतालू की बात करेंगे तो इसमें भी क्या है? ट्यूबर। आलू की बात करेंगे तो क्या है? ट्यूबर। इन सब में पाया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाएगा? और जब बीन की चर्चा करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है बताओ? प्रोटीन। और जब पत्ती की चर्चा करते हैं तो उसमें पाया जाता है विटामिन। अगर हम तत्वों की बात करें तो उसमें पाया जाता है कैल्शियम। कौन पाया जाएगा बताओ? कैल्शियम। एक और पॉइंट आपको पूछेगा कि प्याज और लहसुन में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो सल्फर और फास्फोरस। कौन कौन है बताओ? सल्फर और फास्फोरस। आप केवल देखते रहें, कुछ लिखना उखना नहीं है। एक दिन मुझे स्टार्ट कराना, ऐसे बजता रहूंगा सुबह से लास्ट तक। अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है ब्लैक हार्ट। क्या नाम है बताओ? ब्लैक हार्ट का मतलब हो गया क्या? हृदय इसका कैसा हो गया बताओ? काला। बार बार ज्यादा सिगरेट पियोगे तो क्या बोलता है? फेफड़ा कैसा हो गया आपका? काला। सिगरेट क्या पिया करो? कम। ये जो कालापन हुआ ये किसके कारण हुआ बताओ? ये आलू सिगरेट पीता था तो फिर काला कैसे हो गया? इसको ना हम किसी ग्रीन कोल्ड स्टोरेज में बंद करके छुट्टियां बना रहे थे ना। अब यहां पे लेवल किसका ज्यादा हो गया बताओ? CO2 का। किसका? CO2 का लेवल क्या हो गया? ज्यादा। अब ऑक्सीजन की क्या होने लगी इसमें? कमी। क्योंकि सारे दरवाजे खिड़की क्या थे इसमें? बंद। सारे दरवाजे खिड़की क्या थे? बंद। इसके कारण इसका हृदय क्या हो गया? काला। 15-20 दिन के बाद आएंगे देखेंगे अरे यार सारा दरवाजा खिड़की बंद है, जल्दी से खिड़की उड़की खोल देंगे। ये हो गया इसका नियंत्रण। क्या हो गया इसका? तो कहां होते हैं बताओ? O2 के कमी के कारण। और इसका नियंत्रण कैसे करोगे?
नियंत्रण कैसे करेंगे? उचित वायु संचार, खिड़की दरवाजा खोल देंगे। तो ये हो गया ब्लैक हार्ट। बताओ ब्लैक हार्ट किसमें पाया जाता है? किसकी कमी के कारण है? ऑक्सीजन। और इसका नियंत्रण कैसे करोगे? जल्दी से दरवाजा हम खोल देंगे। अगला है खोखला तना। क्या है बताओ? खोखला। आप देख लो जो भी चीज बड़े होते हैं ना वो खोखला होता है। क्या होता है बताओ? खोखला। अब ये जो बड़ा होने का कारण क्या है बताओ? इसमें से तना क्या हो गया? बड़ा। तना क्या है? और ये तना जो बड़ा होते हैं वो किसके अधिकता के कारण है? ये पीछे कौन गीत गा रहे हैं? अब इतनी भीड़ में कोई ऐसे ऐसे बोलते हैं बड़ा मुश्किल टास्क है। अब ऐसे में तू बोल देता है ना तो मन खराब हो जाता है, फिर पढ़ाने की इच्छा नहीं, फिर छोड़ दूंगा, बोलूंगा एंजॉय करो। कैसा आलू है बताओ? बड़ा। और बड़ा वाले क्या दिखेंगे? खोखला। अच्छा ये आलू जो है एक्चुअल में ये तना है। क्या है? हाँ सर, ट्यूबर जो है वो क्या है? तना। और आपको पता होगा, मान लिया जाए कोई प्लांट है, इसका ये कौन सा भाग है? तना है। इसकी ये कौन सा भाग है? पत्ती है। तना और पत्ती के वृद्धि के लिए आपको कौन सा उर्वरक चाहिए? नाइट्रोजन। कौन सा चाहिए? और नाइट्रोजन जो है ना वनस्पतिक भाग को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बताओ? तो ये तना, पत्ती, ये सब बड़े बड़े हो जाएंगे किसके छिड़काव करने से? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ज्यादा डालोगे तो आलू कैसा हो जाएगा बताओ? बड़ा। आलू कैसा हो जाएगा? अब ये बड़ा हो गया लेकिन ये पूरी तरह से यहां पे भरा नहीं, इसको हम बोलेंगे खोखला तना। किसकी अधिकता के कारण? अब बताओ इसका नियंत्रण करना है तो क्या करोगे? नाइट्रोजन की क्या कर देंगे? कमी। अच्छा एक आलू यहां लगा रहा हूं, एक आलू यहां, और अब यहां आलू लगा रहा हूं। बताओ किसके बीच की दूरी ज्यादा है? इसके बीच की दूरी क्या है? ज्यादा। अब दूरी ज्यादा है तो तना क्या होगा? ज्यादा। ट्यूबर क्या होगा? बड़ा। और इसके बीच की दूरी क्या है? कम। और दूरी कम तो आलू क्या होगा? छोटा। आलू क्या हो जाएगा? तो दो नियंत्रण आपको, एक तो नाइट्रोजन की क्या करना है? कमी, और दूसरा दूरी को क्या कर देना है? कम। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रीनिंग। आलू में ग्रीनिंग की बात करें तो इसका मतलब हरा हरा हो गया। ये किसकी अधिकता के कारण होता है बताओ? सोलेनिन। किसकी अधिकता के कारण है? और जब आलू, क्योंकि ये है क्या एक्चुअल में? ये क्या है? तना। और तना हरा हो गया तो इसको लगता है कि मुझे करना चाहिए प्रकाश संश्लेषण। क्या करना चाहिए? तो ये क्या करने लगेगा बताओ? प्रकाश संश्लेषण। ये कब होते हैं? जब आलू को हम कहां छोड़ देते हैं बताओ? धूप में। कहां आ जाता है ये? किसान जिससे आलू कहां आ गया? ये जब आलू लगा रहे थे एक दो आलू मिट्टी के अंदर नहीं गया, कहां आ गया? बाहर। अब यहां पे क्या पढ़ रहे हैं इस पे बताओ? सूर्य की किरण। सूर्य की किरण जो होते हैं, किसकी किरण है बताओ? सूर्य की किरण। ये प्रमोट करता है किसको बताओ? सोलेनिन को। किसको बढ़ावा देता है? जितनी ज्यादा सूर्य की किरण बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? सोलेनिन। और सोलेनिन जो हमारे लिए होता है विषैला। कैसा होता है? यानी कि ये टॉक्सिक होते। हरा वाले आलू खाना नहीं चाहिए, ज्यादा हरा वाले रोज खाओगे ना तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। तो सोलेनिन कैसा होता है? ये विषैला, टॉक्सिक। अच्छा इसका नियंत्रण कैसे करोगे बताओ? नियंत्रण करेंगे, इस पे क्या चढ़ा देंगे? मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग अप। क्या बोलते हो बताओ? तो अर्थिंग अप से क्या हो जाएगा? इसका नियंत्रण। दो तरह के इंजरी आप पढ़ोगे, एक का नाम है चिलिंग इंजरी और दूसरे का नाम क्या है? फ्रीजिंग इंजरी। एक का नाम क्या है बताओ? चिलिंग, और दूसरे का नाम क्या है? फ्रीजिंग। चिलिंग का मतलब होता है 10 डिग्री से कम तापमान, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। कितने? लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग का मतलब होता है 0 डिग्री। कितने डिग्री की बात करेंगे? कभी आपने देखा होगा कि बियर उयर लाने के लिए जाते हो, बोलते हो चिल्ड बियर लाना। चिल्ड बियर का मतलब टेम्परेचर होते हैं 7 से 8 डिग्री। कितने डिग्री? लेकिन बियर जो रखा रहता है जिस रेफ्रिजरेटर में, उसके तापमान होते हैं 4 डिग्री के आसपास। कितने होते हैं? तो जिसमें बोतल रखा हुआ है उसका भी तापमान कितना होगा? 4 डिग्री के आसपास। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले ध्यान से सुन रहे हैं कि हमारे तो ये रोज का काम है। क्या टेम्परेचर बता रहे हो आप? तो ये कितने हैं बताओ? 4 से 7 डिग्री। अब यहां कितने हैं? 0 डिग्री। अब समझना ये ज्यादा किस क्रॉप में लागू होंगे? फ्रीजिंग जो होते हैं ना, ये ज्यादा शीतोष्ण फल किस में आएंगे बताओ?
लेकिन जो चिलिंग इंजरी होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स दोनों में इंजरी करेगा। ज्यादा नुकसान कौन करेगा? ज्यादा नुकसान ये करते हैं, क्योंकि ये पूरी देखो यहां पे, ये तो अभी कौन सा इंजरी पढ़ रहे हो? चिलिंग। चिलिंग का मतलब होता है ये पल्प में पानी पानी हो जाना। कैसा हो जाना बताओ? अब 0 डिग्री पे आएगा तो आपको पता है कि कोई भी फल में 80% तो जल होते हैं। क्या होते हैं? जल। और जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर हो जाए -5, कितना हो गया बताओ? तो ये जो जल है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आइस में। किस में हो जाएगा? आइस। अब यहां बर्फ बन जाएंगे तो गुदा के बीच में बर्फ रहेगा तो गुदा सड़ने लगेंगे। कैसा होने लगेगा बताओ? तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग इंजरी। क्या बोलेंगे? अगर जैसे अभी पाला, ठंड में पाला पड़ रहे हैं, टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उससे क्रॉप बेचारा ऐसे ठंड में ठंड लगेगी उसको। तो ये जो पाला है वो चिलिंग इंजरी है। क्या है ये? लेकिन एकदम -10 -15 वो फ्रीजिंग में आएगी। किस में आएगी? ज्यादा नुकसान कौन करेगा? फ्रीजिंग। अच्छा, पाला में क्या उपचार करते हैं? सिंचाई कर दो। क्या कर देते हैं? चलो आगे बढ़ो। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की बात कर दिया। कितने तापमान? 0 डिग्री तापमान। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्राउनिंग। कभी भी शब्द आ जाए ब्राउनिंग, ये होते हैं बोरॉन की कमी के कारण। किसके कमी के कारण बताओ? फलों के फटना किसके कमी के कारण? बोरॉन की कमी। कभी भी शब्द ब्राउनिंग आ जाए किसके कमी के कारण? बोरॉन। कभी भी ब्लैक टिप शब्द आ जाए तो ये किसके कमी के कारण बताओ? बोरॉन। कभी भी नेक्रोसिस आ जाए ये किसके कमी के कारण? बोरॉन। तो ये सारे पॉइंट अपने ध्यान रखेंगे, किसके कमी के कारण होते हैं? बोरॉन के कमी के कारण। अगला पॉइंट हम शुरू करेंगे जिसका नाम है कॉलीफ्लावर। क्या बात करेंगे बताओ? कॉलीफ्लावर में ये वाले जो भाग है इसको हम बोलते हैं कर्ड। क्या बोलोगे? कर्ड। और ये एक पुष्प क्रम है। क्या है ये? पुष्प क्रम, जिसे हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं? अगर पूछा जाए फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं तो वो खाते हैं फूलों का क्रम, इसे हम बोलते हैं पुष्प क्रम। क्या बोलेंगे? और इसका पुष्प क्रम जो होता है उसका नाम है कोरियम। क्या नाम है बताओ? कोरियम। ये जो कर्ड होते हैं, क्या ये कर्ड, ये इसके लिए कितनी तापमान चाहिए? 18 से कितना चाहिए? 22 डिग्री। कितने चाहिए? इस कर्ड की जो परिपक्वता अवस्था दिखाता है वो इसकी बताता है कठोरता। क्या दिखाता है? जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस। क्या बोलेंगे? जितना ज्यादा कर्ड कठोर होगा मार्केट में कीमत उतना ही क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना ज्यादा कर्ड लूज होंगे मार्केट में कीमत उसकी उतना ही क्या होगी? कम। इस कर्ड को, सफेदपन को बचाने के लिए हम एक क्रिया करते हैं, इसका नाम है ब्लैंचिंग। क्या करते हैं बताओ? ये ब्लैंचिंग करते हैं, इस कर्ड को ऊपर से ढक देते हैं। क्या करते हैं बताओ? ढक देते हैं, जिससे ये सफेद बना रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैंचिंग। कौन सा वेराइटी है जो ब्लैंचिंग करता है? तो वो है अगेती वेराइटी। इसमें हमें ब्लैंचिंग करना पड़ेगा। हमें ब्लैंचिंग करना के मतलब फूलगोभी के ऊपर अपने जैकेट खोल करके इसको देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ब्लैंचिंग। लेकिन जो मध्य और पछेती वेराइटी होते हैं वो अपने आप ब्लैंचिंग करते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्व ब्लांच वेराइटी। क्या बोलते हैं बताओ? तो स्व ब्लांच वेराइटी कौन होते हैं? मध्यम और पछेती। मध्यम और केवल एक छोटी सी पॉइंट समझना है कि ब्लैंचिंग क्या होता है। सूर्य की डायरेक्ट रोशनी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लैंचिंग। जिससे उसके कर्ड पीलापन से हम क्या करते हैं? रोकते हैं। अगला है रिसीनेस। क्या है बताओ? रिसीनेस। रिसीनेस का मतलब होता है अधिक नाइट्रोजन और अधिक आर्द्रता के कारण क्या होते हैं? रिसीनेस। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें है, ये पॉइंट याद रखना। वेलवेट, 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 वेलवेट लाइक संरचना किसमें बनती है? पहले आपने वेलवेट देखे हो कभी? अरे पहले के आते थे वो क्या बेडशीट, वो ज्यादातर किसका होते थे? वेलवेट का। तो कहानी तो नहीं कर पाऊंगा, आपको पता होगा। अब उस पे अगर सो जाओगे 1-1.5 महीना ना तो रोए रोए जैसे बाहर आ जाते हैं ना। और सस्ता नहीं तो कपड़ा उपड़ा अपन लेते हैं, देखते होगा 9th 10th 11th 12th में ज्यादा हम लड़के करते हैं। हम कितना भी रहते हैं दिखावा हमसे छूटता नहीं है। आप ठेला पे चले जाओगे, यहाँ रिबॉक लिखा हुआ खरीद लोगे 150 रुपया में, ऐसे ऐसे उड़क के चलते रहोगे। चलोगे ना, ये एडिडास दिख लोगे, लेकिन वो 5-10 दिन में एडिडास से रोए रोए बाहर आएंगे। उसको बोलेंगे फज। क्या बोलते हैं? तो अच्छा आदमी पकड़ लेगा, अच्छा 150 वाला में ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वो दिक्कत आएंगे किससे?
दो बीमारी इंपॉर्टेंट है, एक का नाम क्या होता है रिसीनेस और दूसरे का नाम क्या होता है फजीनेस। फजीनेस का मतलब इससे छोटे छोटे रेसे निकल जाना। आजकल एक मशीन आते हैं, ये जो रेसे चलते हैं ना, वो कपड़े पे ऐसे चलाते रहो, पूरे रेसे बाहर आ जाएंगे, निकाल देता है रेसा। मैं ही कल नहीं परसों देखा हूं घर में, हम बोले वाह बड़ा अच्छा ये फज को निकालने वाला है, क्या कहलाएगा उसको, फजीने। सारे लोग फजीने समझ गए। अरे कपड़ा लाए वेलवेट का, वेलवेट वाले में छोटकिनिया एकदम रोआ जो दिखे नहीं, उसको तो हम बोलेंगे रिसीनेस। लेकिन उसका उपयोग थोड़ा सा छोड़ दोगे तो उससे बड़े बड़े रोए आने लगते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फजीनेस। क्या बोलोगे बताओ। अब फूलगोभी मार्केट में रखा है, उसके ऊपर रोआ आ जाए तो क्या मार्केट में इसकी कीमत होगी, नहीं होगा। इन दोनों की कीमत क्या हो जाएगी, कम। तो हमेशा इन दोनों को एक ही साथ पढ़ना, रिसीनेस और क्या है, फजीनेस। अगला इंपॉर्टेंट है बटनिंग, BUTTONING। क्या है बटनिंग। बटनिंग में हमेशा एग्जाम में आते हैं बटन के जैसा, बटन नहीं दिख रहा है ना, बटन के जैसा क्या कहलाएगा, बटनिंग। यानी कर्ड जो बड़ा होना चाहिए, कैसा कर्ड हो गया, छोटा। और छोटा हो गया तो किसकी कमी के कारण हो गया, नाइट्रोजन की कमी के कारण हो गया। इसे हम डियर क्या बोलेंगे, बटनिंग। तो ये कर्ड कैसा दिख रहा है आपको, छोटा, इसको हम बोलेंगे बटनिंग। अच्छा बड़ा हो जाए तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, छोटा हो जाए तो नाइट्रोजन के कमी के। अच्छा ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब नो कर्ड, इस पे कोई कर्ड ही नहीं बना। अरे फूलगोभी का आंख क्या है, फूलगोभी का आंख है कर्ड। क्या है आंख, और कर्ड ही नहीं है, इसका मतलब फूलगोभी कैसा है, अंधा है। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब देयर इज नो कर्ड, कोई भी कर्ड नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंडनेस। अगला इंपॉर्टेंट है हॉलो स्टेम। क्या बात करेंगे बताओ। जब भी बात आएगी खोखला, किसकी बात आई, खोखला, तो खोखला आपको पता होगा किसकी अधिकता के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। ये खोखला शब्द दो जगह आएगा, एक तो खोखला तना, एक खोखला तना, हॉलो स्टेम किसकी बात करेंगे, आलू में। दूसरा हम कहां बात कर रहे हैं डियर, फूल गोभी में। पानी नहीं है रे, हाँ डियर लो। चले अगला हॉलो स्टेम। देखो इमेज आप देख लिए, अगला हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्लोरोसिस। कभी भी शब्द आपको क्लोरोसिस आ जाए इसका मतलब होता है पीलापन। क्या आते हैं बताओ। लेकिन याद रखना ये पीलापन जनरली पूछा जाए, 3 क्वेश्चन तीनों गलत करोगे। जनरली पूछा जाए, कोई भी नाम नहीं बोला और बोला कि भाई क्लोरोसिस हो रहे हैं, तो आप जानते हो नाइट्रोजन के कमी के कारण पत्तियों का रंग हो जाता है पीला। सही बात है या नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस शब्दों को तोड़ेंगे अगर डियर तो लग रहा है ना क्लोरोफिल का नाश हो रहा है। किसका नाश हो रहा है बताओ, क्लोरोफिल का क्या हो रहा है, नाश। इसे हम बोलते हैं क्या, क्लोरोसिस। अगर क्लोरोफिल होता तो रंग कैसा होता, हरा। अब हरा से हो रहा है कैसा, पीला। इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लोरोसिस। अच्छा अगर फूलगोभी की बात करें तो फूलगोभी में आपको एक पॉइंट याद रखना है, बिप्टेल। क्या याद रखोगे, बिप्टेल का मतलब होता है कि पत्ती जो हो जाए ना वो कैसा हो जाते हैं, तलवार के जैसा। कैसा हो जाए, शॉर्ट लाइक संरचना अगर पूछा जाए, या रैट टेल, चूहे के पूंछ के जैसा। रैट टेल सिम्टम्स किसमें है, बिप्टेल में। सॉर्ड लाइक, SWORD, सॉर्ड लाइक लीफ किसमें पाया जाता है, तलवार के जैसा पत्ती किसमें पाया जाता है, बिप्टेल में। चूहे के पूंछ के जैसा पत्ती किसमें पाया जाता है, बिप्टेल में। अरे फूलगोभी की पत्ती बड़ी होनी चाहिए लेकिन कैसा हो रहा है बताओ, तलवार के जैसा। इसको हम बोलते हैं डियर बिप्टेल। क्या बोलोगे, और बिप्टेल हर एक बच्चा जानता है ये किसकी कमी के कारण है, मॉलिब्डेनम के कमी के कारण। किसके कारण, मॉलिब्डेनम। अगर यहां से बच्चा याद रखा तो ये
पीलापन को कभी नहीं भूलोगे। क्लोरोसिस हमेशा एग्जाम में आता है भाई, इसमें मोलिब्डेनम के कारण बिप्टल था, तो मोलिब्डेनम इसमें तो होगा नहीं, इसमें होंगे मोलिब्डेनम। किसमें होगा बताओ? सिट्रस में। किसमें होगा? सिट्रस में। और फूलगोभी में होगा, जानते हो, मैग्नीशियम। किसकी कमी के कारण? तो ये पॉइंट ऐसे याद रख लोगे। देखो, मैग्नीशियम की कमी के कारण किसमें हो रहा है क्लोरोसिस बताओ? फूलगोभी में। क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगा मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम, तो क्या याद रखोगे? नहीं यार, मोलिब्डेनम से क्या होता है? बिप्टेल। क्या होता है? दूसरा मोलिब्डेनम तो आएगा नहीं, तो दूसरा इसमें क्या है? मैग्नीशियम। लेकिन सिट्रस में पीलापन किसके कारण है डियर? मोलिब्डेनम। और ये हमेशा प्रश्न आते हैं, इसको आप याद रखना। रखोगे याद? चले आगे। तो क्लोरोसिस ये हो गए पॉइंट। अगला है ब्राउनिंग। तो मैंने बताया कभी भी शब्द ब्राउनिंग आ जाए किसके कमी के कारण? बोरॉन के कमी के कारण। बिप्टेल की चर्चा कर दिया हूं, किससे है? मोलिब्डेन। अच्छा, वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं उसको पानी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? जैसे मूली को पानी ज्यादा चाहिए, चाहिए या नहीं? फूलगोभी को पानी ज्यादा चाहिए। अच्छा, गाजर को ज्यादा पानी चाहिए। जिसको फल के अलावा और जिसका फल खाते हैं उसको पानी कम चाहिए, जैसे टमाटर अपने राजस्थान में हो जाते हैं, खीरा राजस्थान में हो जाएंगे, तरबूज हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, पेठा हो जाएगा, तोरई होंगे, करेला हो जाएगा, भिंडी हो जाएंगे, मिर्च हो जाएंगे ना। लेकिन फल के अलावा वाले पानी क्या चाहिए? ज्यादा। तो मिट्टी कैसी हो जाएगी डियर? अम्लीय। कैसी हो जाएगी? अम्लीय। इसीलिए आपको पता होगा अधिकांश सब्जियों का पीएच 5.5 टू लेकर 6.5 होते हैं, जिसका हम फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो, कैसी मिट्टी हो? अम्लीय, तो उसमें फूलगोभी ज्यादा होगी, क्योंकि पीएच क्या है? उसकी रेंज में है, तो उसमें समस्या भी क्या आएगी? ज्यादा। तो जल्दी से 2 पॉइंट आपको याद करना है। कौन कौन? एक तो आपको पूछेगा सफेद रौली। क्या पूछेगा बताओ? सफेद रौली। ये भी किस स्पीसीज में लगते हैं बताओ? ब्रेसिका स्पीसीज में। किस में लगेगा? जिसका नाम है एल्विगो कैंडिडा। फंजाई का नाम क्या है डियर? एल्विगो कैंडिडा। ये भी किस मिट्टी में ज्यादा प्रभाव डालेगा बताओ? अम्लीय। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया? बिप्टेल। ये भी किस मिट्टी में ज्यादा डालेगा बताओ? अम्लीय। लेकिन अगर पूछ लिया जाए अमरूद में बिल्ट, अमरूद में मलानी, अमरूद में क्या लग रहा है? बिल्ट, तो आपको पता है अमरूद सूखे क्षेत्र में होते हैं। कहां होंगे बताओ? और वहां की मिट्टी अम्लीय नहीं, क्या होगी? क्षारीय। ये तीनों प्रश्न आते हैं, फिर से मुझे एक बार रिवीजन करा दो। सफेद रौली ज्यादा किस मिट्टी में होंगे बताओ? अम्लीय। बिप्टल किस में होगा बताओ? अम्लीय। तो बताओ फूलगोभी अम्लीय पसंद करता है मिट्टी या क्षारीय? अम्लीय मिट्टी। कैसे करेगा? अरे भाई, जहां फूलगोभी होगा वहीं तो समस्या होंगे। फूलगोभी किस मिट्टी में हो रही है? अम्लीय में, तो समस्या भी कहां होगा? अम्लीय में। अमरूद ज्यादा कहां हो रहा है बताओ? क्षारीय में, तो समस्या भी कहां होगा? क्षारीय में। अमरूद कब सूख जाता है? जब सूखापन ज्यादा आएंगे। सूखापन क्या आएगा? आप राजस्थान में देख लो, अमरूद क्या बेचारा ऐसे मरे रहेंगे, सूखे सूखे रहेंगे, क्योंकि पानी नहीं देते हैं। मिट्टी कैसी आ गई? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फजीनेस। दिख रहा है फज? चलो, रिसीनेस वेलवेट लाइक संरचना और फजीनेस फज लाइक संरचना क्या कहलाता है बताओ? फजीनेस। फूलगोभी की अगर हम बात करें तो 4-5 विकार आपको अपने दिमाग में बना के रखना है। सबसे पहला हॉलो स्टेम पूछेगा, नाइट्रोजन की अधिकता, ब्राउनिंग पूछेगा, बोरॉन की कमी, क्लोरोसिस पूछेगा डियर, मैग्नीशियम की कमी, बिप्टल सबसे इंपॉर्टेंट, मोलिब्डेनम की कमी। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला फजीनेस और रिसीनेस। फजीनेस और अब हम बात करेंगे कैबेज। कभी प्रश्न इससे नहीं आता है, 1-2 याद रख लेना। कैबेज, इसका भी ये है कठोरता, और ये भाग क्या है? हेड। इसके लिए भी टेम्परेचर कितना चाहिए? 28 से लेकर 21 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है बोल्टिंग। क्या है बताओ? बोल्टिंग का मतलब होता है समय से पहले फूलों का डंठल आ जाना। क्या कहलाता है? बोल्टिंग। यानी समय से पहले। अब नहीं समझा गुरुजी? पहले तो आपने सीड लगा दिया, सीड से बन रहा है ये पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के ऊपर का भाग क्या बन गया? हेड। अब जो एक्चुअल में ये जो हेड है ना, ये अभी पत्ती है।
क्या है ये बताओ? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बताओ? पत्ता गोभी। ये एक्चुअल में क्या है? पत्ती। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम चीरा लगाते हैं। क्या करते हैं? चीरा लगाएंगे। जब चीरा लगाते हैं, ये है क्या बताओ? हेड। क्या है? हेड। जब चीरा लगाओगे तो कहीं ना कहीं इसका होगा कली। क्या होंगे बताओ? इस कली से आएगा फूलों के डंठल। क्या आएंगे बाहर? फूलों के डंठल। तो ओरिजिनल फूल यहां पे आ रहा है। अब जो चीरा लगाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्टंपिंग। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? स्टंपिंग। लेकिन फूलगोभी में जो चीरा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्कूपिंग। क्या बोलते हैं? जब चीरा लगाओगे तो यहां इसकी नींद टूटेगी और बोलेगा यार मेरा काम था फूल लाना। अब फूल आएंगे, फूलों के डंठल का आना क्या कहलाता है बताओ? बोल्टिंग। ये समस्या देखने को मिलते हैं ज्यादा पत्ता गोभी में, और कहां देखने को मिलते हैं? प्याज में, और कहां देखने को मिलता है? लेट्यूस में। कहां देखने को मिलता है बताओ? फिर से रिवीजन करा दो। पत्ता गोभी में, प्याज में, लेट्यूस में। पत्ता गोभी में, प्याज में ये समस्या 15 डिग्री से कम तापमान पे देखने को मिलते हैं। इसे हम बोलते हैं बोल्टिंग। क्या बोलोगे बताओ? बताओ एक बार, बोल्टिंग क्या है? समय से पहले फूलों के डंठल का आ जाना क्या कहलाएगा? बोल्टिंग। ये समस्या कहां देखने को मिलते हैं? पत्ता गोभी, प्याज और लेट्यूस। लेकिन आपको कौन पूछेगा? केवल प्याज। कौन पूछेगा? प्याज। अगला है टिप बर्न। टिप का मतलब होता है सिरा और बर्न का मतलब होता है जलना। ऊपर वाले भाग ही क्या हो जाए बताओ? जल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टिप बर्न। अगला जो क्रॉप शुरू करेंगे इसका नाम क्या है? गाजर। कौन सा नाम है? गाजर जो होते हैं ये दो तरह के होंगे। एक का नाम होता है एशियन गाजर और एक का नाम होता है यूरोपियन गाजर। कौन सा गाजर है बताओ? एशियन और यूरोपियन। एशियन जो गाजर होता था ना, वो काला होते थे। कैसे होते थे? ये जो गाजर आपको दिख रहा है ये यूरोपियन गाजर है। कौन सी गाजर है? आपने कभी भी काला गाजर देखा होगा जिससे कांजी बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? शायद आप पोस्ट हार्वेस्ट पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको काला गाजर दिखाया था। अब ये काले गाजर को ना जब काटोगे तो हाथ लाल लाल हो जाएंगे, जैसे चुकंदर को काटते हैं ना, वैसा ही। अगर हाथ लाल हो गया, इसमें है एंथोसाइनिन। कौन सी है बताओ? और इसमें ज्यादा पाया जाता है कैरोटीन। क्या पाया जाता है? अगर विटामिन ए ज्यादा चाहिए तो कौन सी गाजर खाना चाहिए? ये। और मार्केट में ना यही गाजर मिलते हैं। इस गाजर में आपने देखा होगा इसमें बाल कम होते हैं। क्या होते हैं? कम। काले गाजर में क्या देखा होगा? इसमें हेयर ज्यादा होते हैं, बाल क्या होते हैं? ज्यादा। तो एक तो जनता को बाल पसंद नहीं है, तो एक तो यहां पे बाल ज्यादा ज्यादा था। अब जब भी बाल को, इसको गाजर को खाए मुंह में बाल जाए तो बेकार है। ये गाजर कैसा है? खराब। एक तो रंग में काला है, दूसरा उसमें बाल है। तो इसकी समस्या, डिमांड क्या हो गई बताओ? कम। इसकी डिमांड क्या हो गई? अब मार्केट किसकी डिमांड पकड़ ली? अरे इसकी नहीं, यूरोपियन गाजर की। किसकी? अब इसमें क्या पाए जाते हैं? कैरोटीन। चले आगे बात करते हैं। इसकी डिसऑर्डर में सबसे पहला है पिथीनेस। पिथीनेस का मतलब होता है कठोर। पिथीनेस का मतलब क्या होता है? कठोर। गाजर मिट्टी में था, लेकिन आप दीपावली, होली त्योहार मनाने के लिए चले गए। गाजर की बुआई नवंबर में करेंगे। इसके बाद त्योहार आएगा आपका होली। कौन आएंगे? अब होली में इसकी करनी थी कटाई। क्या करनी थी? लेकिन लड़का बोला यार 15-20 दिन ससुराल से आते हैं, उसके बाद जाएंगे कटने। तब तक ये गाजर क्या हो गया बताओ? मोटा। क्या हो गया ये? इसके बाद ये कठोर हो गए। कैसा हो गया? कठोर। अब इसका हम सब्जी, सलाद ये सब जब बनाने लगे तो चाकू से कटे ही नहीं। चाकू से क्या हुआ? कटता ही नहीं था। ये गाजर कैसा हो गया? कठोर। इसको हम बोलते हैं पिथीनेस। और देखा होगा इसके अंदर ऐसे ऐसे रेसे आ जाते हैं ना। अरे तुम लोग तो खूब गाजर खाए होंगे, तो ये सारे चीज आपको पता होगा। किसके कटाई में क्या हो जाएगी? देरी। उसको हम बोलते हैं क्या? पिथीनेस। अगला है बीटरनेस। तो बीटरनेस जो होते हैं ना, इथाइलिन के कारण होता है। किसके कारण होते हैं? इथाइलिन। गाजर में पिथीनेस किसके कारण? कठोर। और कड़वापन किसके कारण? इथाइलिन। अगला है गाजर का फटना। किसके फटना है? तो गाजर इस तरह से फट जाएंगे किसकी कमी के कारण? बोरॉन। उसके बाद नाइट्रोजन की अधिकता। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्किंग।
चिमटे के जैसा। गाजर कैसा हो जाए बताओ? चिमटे के जैसा, ऐसा हो जाए, फॉर्क लाइक संरचना, इसको हम बोलते हैं फॉर्किंग। ये कब होते हैं? जब कठोर मृदा होते हैं, हार्ड सॉइल होता है, तो क्या बन जाता है? फॉर्किंग। खेत में ज्यादा आप गोबर की खाद दे दोगे तो भी क्या होगा बताओ? फॉर्किंग। तो गाजर से संबंधित आपको एक दो विकार याद रखना है, एक तो फॉर्किंग याद रखना है, एक तो पिथिनेस याद रखना है, और एक देखो कैविटी। कैविटी का मतलब होता है गड्ढा। कैविटी, CAVITY, कैविटी किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कारण। कैलिक्स इन रॉट, कैलिक्स किसकी कमी के कारण? ब्लोजम इन रॉट, ब्लोजम इन रॉट को BER कहते हैं, किसकी कमी के कारण? पिल्लो किसकी कमी के कारण बताओ? कैल्शियम की कमी के कारण। एक और कैल्शियम से अच्छा प्रश्न बनता है कि कोशिकाओं को जोड़ने के लिए आप जानते होंगे मिडिल लेमेला क्या होते हैं? यहां भी पाया जाता है मैग्नीशियम पैक्टेट, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। सीमेंट लाइक संरचना क्या कहलाता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये सारे पॉइंट आपको आना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्याज की। किसकी बात करेंगे? प्याज में एक्चुअल में ये है जड़, क्या है बताओ? और ये जो पत्ती है इसे हम कौन सा लीफ बोलते हैं? स्केली लीफ। कौन सा लीफ है? और यही पत्ती जो कैरेक्टर है बल्ब क्रॉप की। किसकी बात करेंगे बताओ? अगर कोई बल्ब क्रॉप का फसल देखना है तो उसमें क्या दिखना चाहिए बताओ? स्केली लीफ। कौन सा लीफ दिखेगा? और ये कहलाता है बल्ब। क्या है ये? बल्ब। इसके लाल रंग की बात करेंगे तो एंथोसाइनिन की बात करेंगे, और पीला रंग की बात करेंगे तो क्यूवरसिटीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूवरसिटीन की बात करेंगे। अच्छा, सफेद जो प्याज होता है वो भारत में कम इसका निर्यात, सबसे ज्यादा निर्यात होता है विश्व में वो येलो प्याज की होती है, और भारत में सबसे ज्यादा होता है तो लाल प्याज की। प्याज और लहसुन को खाने से कौन सा बीमारी नहीं होते हैं बताओ? तो कौन सा? कैंसर। किसके? हृदय रोग और कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट। अगला जो माना जा रहा है वो कौन है? बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब समय से पहले फूलों के डंठल का आ जाना क्या कहलाएगा? बोल्टिंग। और ये कितने डिग्री पे होंगे डियर? लेस देन 15 डिग्री। 15 डिग्री से कम तापमान पे क्या होगा? बोल्टिंग। बोल्टिंग की समस्या हम और कहां देखे थे? पत्ता गोभी में, लेट्यूस में, और किस में देखे थे? प्याज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्लिटिंग। गाजर का फटना बोरॉन की कमी के कारण, टमाटर का फटना बोरॉन की कमी के कारण, अनार, आम, लीची का फटना बोरॉन की कमी, जबकि सेब में फटना किसकी कमी के कारण? कैल्शियम। तो ये जो स्प्लिटिंग होता है ये भी जलवायु के कारण होते हैं, और कमी अगर आ जाए तो किसकी कमी के कारण? बोरॉन। कभी भी आपको इससे नहीं पूछेगा कि किसकी कमी के कारण। सबसे महत्वपूर्ण प्याज में पूछेगा अंकुरण। क्या पूछेगा? जिसे हम बोलते हैं फूटान। यानी प्याज है, इसमें क्या हो रहा है बताओ? जर्मिनेशन। इस जर्मिनेशन को पायल रोकने के लिए, नींद आ रही है ना? इसको रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड एट द रेट ऑफ कितने? 2500 से लेकर 3000 ppm। 2500 से लेकर 3000। इस ppm को परसेंटेज में बदलते हैं तो कितने से भाग दोगे? 10,000 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 10,000 से क्या करेंगे? भाग। लेकिन इसी ppm को ml में बदलोगे तो 1000 से हम क्या करते हैं? भाग। ये जो मैलिक हाइड्राजाइड है ये और किसको बढ़ाता है? नरबंधता को। किसको बढ़ाता है बताओ? मेल स्टेरिलिटी को। मेल का हत्यारा भी कौन है बताओ? मैलिक हाइड्राजाइड। मेल का हत्यारा कौन है? मैलिक हाइड्राजाइड। ये नरबंधता की समस्या आपको किसमें देखने को मिलता है बताओ? अंगूर में। किसमें? अंगूर में। चले आगे बढ़ जाएं। आजकल यहां कौन सा किरण का उपयोग करते हैं? गामा रे। किसका उपयोग करते हैं? इस अंकुरन को। अगर ऐसा अंकुरन होगा तो मार्केट में हमारे प्याज कोई लेंगे नहीं? लेगा ना। तो इसको क्या करना है? रोकना है। तो या तो मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग करो, स्टोरेज करने जा रहे हो तो, या तो किसका करेंगे बताओ? गामा रे। अब हम बस क्रॉप की करीब आ गए हैं। अब हम बात करेंगे वाटरमेलन की। किसकी बात करेंगे बताओ? वाटरमेलन का मतलब क्या है बताओ? तरबूज। क्या है? तरबूज। एक्चुअल में इसमें बीज नहीं है। इसकी परिपक्वता अवस्था क्या होती है? तो डल साउंड। कौन सी साउंड? डल। मेटालिक साउंड का मतलब ये पूरी तरह से अभी पका हुआ नहीं है। चले आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला BER कौन है बताओ?
इसे हम बोलते हैं ब्लोसम इंड्रॉट। क्या बोलोगे? ब्लोसम इंड्रॉट। कहां देखने को मिला था आपको? कैल्शियम की कमी के कारण। इसमें उच्च तापमान है और क्या होगा? कैल्शियम की कमी के कारण। कहां यह देखने को मिलेगा? तो एक तो यह मिलेगा गुरुजी मिर्च में, और कहां मिलेगा बताओ? तरबूज में, और कहां मिलेगा आपको? टमाटर में, और कहां मिलेगा आपको? राजमा में। कहां मिलेगा? यहां सारे जगह दिखने को मिलेगा ब्लोसम एंड रॉड। अब हम बात करेंगे खीरा। खीरा, अगर कुकर बीट्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पिल्लो। क्या याद रखेंगे? और ये पिल्लो जो होता है कैसा है? कैल्शियम की कमी के कारण। पिल्लो का मतलब खीरा का ये भाग ना बिल्कुल तकिए के जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पिल्लो। अब हम बात करते हैं मिर्च। किसकी बात करेंगे? मिर्च में ये वाले भाग जो है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? इसे हम डंठल बोलते हैं। मिर्च का क्या है? डल्ट। ये ऊपर वाले जो भाग है इसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं बताओ? अब अंदर जो मिर्च के अंदर जो होगा उसमें होगा सीड। क्या होंगे? सीड। सबसे अगर ये मिर्च अगर सूखता है, कैसा हो जाएगा? सूखेगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा भाग निकलते हैं? ये एग्जाम में पूछते हैं, बीज। कौन निकलेगा? ध्यान रखना। हमें लगता है कि यार ये ऊपर वाले भाग होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्च, सूखी मिर्च में क्या पाए जाते हैं? सीड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीड। इसमें भी एक समस्या देखने को मिल रहा है, इसका नाम क्या है? BER। क्या नाम है? BER। अधिक नाइट्रोजन, पानी की कमी, ये सब कभी याद मत करना कौन किसके कारण होते हैं। केवल याद रखना ब्लोसम इंड्रॉट। क्या याद रखेंगे बताओ? ब्लोसम इंड्रॉट। तो अंतिम भाग फ्लावर ड्रॉप, फूलों का गिरना। अरे फूल सभी जगह गिरेंगे। जिस क्रॉप में हमने नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएंगे कि फूल गिरता है। टमाटर में समस्या है तो तुम्हें लगे कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं, छोड़ दिया। फूल किसमें नहीं गिरेंगे बताओ? जहां फूल है वहां गिरेगा फूल। तो फ्लावर ड्रॉप सभी की समस्या है। चाहे बैगन हो उसमें भी फूल गिरेंगे, टमाटर हो उसमें भी फूल गिरेगा। जहां फूल बनेगा वहां फूल गिरेगा। जहां फूल बनेगा वहां फूल, इसको कोई नहीं रोक सकता। फूल बने हुए तेज हवा आ जाए तो फूल क्या बोलेगा? हमारे तो बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं नहीं गिरूंगा। गिर जाएंगे पागल। तो ऐसे याद नहीं रखना है। यह है फ्रॉग आई रॉट। क्या नाम है इसका? फ्रॉग आई रॉट का मतलब बक आई रॉट किससे संबंधित? टमाटर। और फ्रॉग आई रॉट किससे संबंधित है? अगला हम बात करेंगे फ्रेंच बीन, राजमा की। और ये आपके सामने राजमा दिख रहा है। राजमा में ब्लोसम ड्रॉप, ये जो फूल है ये गिर जाए, इसको बोलते हैं फूलों का गिरना। क्या बोलोगे? फूलों का गिरना। बीट रूट से बात करें, चुकंदर से बात करें, एक ही क्वेश्चन आने वाला है, ब्राउन हर्ट। क्या आएगा? और इंटरनल ब्राउनिंग, ब्राउनिंग शब्द जानते हो किसके कमी के कारण? बोरॉन की कमी के कारण। और दूसरा आ जाएगा ब्राउन हर्ट। तो ब्राउन हर्ट भी किसके कमी के कारण? बोरॉन। ब्राउनिंग किसके कमी के कारण? बोरॉन। और ब्राउन हर्ट किसके कमी के कारण? बोरॉन। तो ये आपके सभी डिसऑर्डर जो है वो क्या हो गए? समय अपने पास कितना लगा? अभी हमने क्लास शुरू किया था 9:40 पे और ये 10 हो रहे हैं 30। 29 ही हो रहे हैं। आधा घंटा और हमारे पास है, वक्त है। छोड़ दूं? अब तेरी इच्छा, हमें भी ज्यादा कोई तुमसे मोह माया नहीं है कि गीत गाते रहूं मैं। चले, अब हम बात करेंगे आधा घंटा इसके बीमारी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ये डिसऑर्डर पढ़ाए, बीमारी छोड़ दिए। अब बीमारी पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी है, आराम से समझना। केवल आलू की बीमारी आपको याद रखना है, बाकी तो सारे बीमारी जो फल में पढ़े हैं सेम रिपीट होते रहेंगे। देखो, पाउडरी माइल्ड्यू पढ़ोगे तो उधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे। आएंगे या नहीं?
कर्ल की बात करेंगे, उधर भी पढ़ेंगे इधर भी पढ़ेंगे। तो आपको आज कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं बताओ? आलू। आलू में जो सबसे घातक बीमारी होता है वो है अर्ली ब्लाइट नहीं, लेट ब्लाइट। कौन सी ब्लाइट है बताओ? तो उसी से शुरू करता हूं मैं टॉपिक को, जिसका नाम क्या है? लेट ब्लाइट। सबसे पहले आप इसका नाम सुन ले, ये लेट ब्लाइट, इसका नाम है पछेती झुलसा। क्या नाम है? स्लाइड में सारा पॉइंट लिखा हुआ है, मैं केवल पढ़ देता हूं। इसमें आज तक इससे ज्यादा कभी आते नहीं एग्जाम में। जो तुम्हारे पेज में 2 पेज लिखा है ना, वही पढ़ के जाना, नहीं तो बीमारी का तो असंख्य है पागल, पूरी पढ़ते रहोगे तो भी कम है। इसको अलग से चैप्टर बना दिया, पैथोलॉजी बना दिया ना। आईबीपीएस वाले बैच में देख ले, 50 दिन से अभी चल रहे हैं पैथोलॉजी। तो वैसे तो पढ़ते रहे, रस्ट 3 दिन से पढ़ा रहे हैं रस्ट, तो वो तो खींचने की कला है, खींचते रहो मस्त। रस्ट कितने दिन से चल रहे हैं? 3 दिन से रस्ट। मैं तो बोला सर अभी कम पढ़ा, 1 सप्ताह चलाओ रस्ट, 1 सप्ताह चलाओ पाउडरी माइल्ड्यू, 1 सप्ताह डैम्पिंग ऑफ, चलने दो। 365 दिन में पढ़े ये बीमारी आराम से। तो ये क्या है? लेट ब्लाइट। जितने काम की चीजें हैं ना उतना ही पढ़ो, जितना मटेरियल है ना, मैंने बोला बार बार इसको रिवीजन करो। कभी भी इस चक्कर में मत आ जाना ना कि एक क्वेश्चन उस बुक से आया है तो पूरी बुक पढ़ डालो। उसके कारण 10 क्वेश्चन आप निगेटिव गलत कर देते हो, करते हो ना। अरे सारे एग्जाम में कोई बोला है 120 में 120 करने, 100 में 100 करने। आप 80 की तैयारी करें, 85 की, पर 85 सही होना चाहिए। कभी आपने देखा 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का एग्जाम थे, 100 के 100 कटअप चले गए? कभी नहीं जाएगा। कितना भी महारत आदमी होगा ना, उसका 10 से 15 क्वेश्चन गलत होते हैं। चाहे किसी एग्जाम की आप बात कर लो, किसी लड़का ने सुना होगा यार 300 का एग्जाम है कृषि पर्यवेक्षक, 300 चला गया टॉपर का नंबर, नहीं आते हैं ना। हमेशा उसको देखा होगा जो टॉप करते हैं 280 लाएंगे, 275 आ सकता है, 276 आ जाए, यानी उसके भी 20 नंबर कटते हैं। जो पूरी राजस्थान का नंबर 1 बच्चा है ना, उसके भी 5-7 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? होते हैं या नहीं? आप लोग क्या हो, सबसे मन में आता है क्या, किसी एक बुक में एक क्वेश्चन आ जाए ना, पूरी बुक को पढ़ डालते हैं और उसके कारण 4-5 क्वेश्चन हमारे नकारात्मक गलत होते हैं। कंफ्यूजन भी तो होता है, नहीं होंगे? आप कम चीजें पढ़े और उसको 50 बार पढ़े। क्या पढ़े बताओ? अगर 5 बार हो रहा है ना तो लगे नहीं नहीं यार अभी 2 बार और पढ़ूंगा, अभी और पढ़ूंगा। अधिकांश लड़के 70% ना ऑनलाइन आने से यही दिक्कत है। ऑनलाइन आ गया, कुछ चीजें यहां देख लेगा, कुछ वहां देखेगा, कुछ वहां देखेगा, कुछ वहां टेस्ट दे रहे हैं, कुछ यहां, वो सब बात बराबर। एग्जाम देके आने दो, देखो सबको लास्ट में लगेगा हमने यही गलती की है। इसलिए आप मन से पढ़ते रहें, जो चीज आपके पास संसाधन है उसी को रिपीटेशन करें। क्या करना है? उसको बार बार उसको रिपीट करते रहें। तो लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट में क्या बेसिक डिफरेंस है? लेट ब्लाइट में पूरी पत्ती देखो ये खराब हो गया, और अर्ली ब्लाइट में ना पत्ती ऐसा है, इसमें एक रिंग लाइक संरचना बनती है, ऐसे रिंग। ये पूछेगा आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग किसमें बनते हैं बताओ? अगेती झुलसा में। किसमें बनते हैं? और आ से अगेती, आ से अल्टरनेरिया, बताओ फिर से, अल्टरनेरिया, आ से अगेती, आ से अल्टरनेरिया, पा से पछेती, पा से पाइथोप्थोरा। हालांकि फाइटोप्थोरा लिखते हैं लेकिन शब्द एक जैसा लग रहा है। पछेती पाइथोप्थोरा, पछेती पाइथोप्थोरा, अगेती अल्टरनेरिया, अगेती अल्टरनेरिया। ज्यादा नुकसान कौन करता है? ये पछेती वाले क्या करता है? ज्यादा नुकसान, और ये क्या करेगा? कम नुकसान। ये दोनों क्या है? कबक। ये दोनों क्या है? कबक। फिर से कराओ, ये 2 बीमारी हमारे पास है, एक तो पछेती झुलसा, एक अगेती झुलसा। अगेती झुलसा में पत्तियों पे क्या बनते हैं बताओ? क्या बनते हैं? रिंग लाइक संरचना। क्या बनेगा? रिंग लाइक संरचना। किससे होते हैं? अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये क्या है डियर? कबक। क्या है? अच्छा, दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं लेट ब्लाइट, ये किससे होते हैं? पाइथोप्थोरा इन्फेस्टान। पाइथोप्थोरा पछेती, पाइथोप्थोरा अगेती अल्टरनेरिया, अगेती अल्टरनेरिया, पछेती पाइथोप्थोरा। इस रोग का कारण क्या था बताओ? आयरलैंड में जो अकाल आए थे, कब आए थे? 1845 में। उसका मुख्य रीजन क्या था बताओ? लेट ब्लाइट। क्या है? लेट ब्लाइट। अगला जो हम बात करेंगे वार्ट। 2 बीमारी हमने पढ़ लिया, एक का नाम है अगेती झुलसा, दूसरे का नाम क्या है?
देखो ये वाट ना बड़ा इजी याद कर सकते हो। ये वाट, ऐसा आलू देखा है, और ये आलू ना डब्लू से वाट और डब्लू से वेस्ट बंगाल, इतना याद रखोगे। डब्लू से वाट और डब्लू से क्या है, डब्लू से वाट और डब्लू से क्या है। आलू में इस तरह की बीमारी क्या कहलाता है, वाट। अब ये वाट होते हैं कवक से। इस कवक का नाम है सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। पढ़ने में थोड़ा 1-2 दिन लगाओगे लेकिन पढ़ लोगे। क्या नाम है बताओ, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। फिर से बोलो, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। उतना ही पॉइंट को लाया हूं जितना मुझे जरूरत है। मुझे पता है कि आदमी 3 दिन प्रैक्टिस करके इसको बोलेगा, बेचारे कैसे याद हो गए। फिर से बोलो, कवक का नाम सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। और ये मेनली किस रीजन में होते हैं बताओ, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहां है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक बीमारी होता है, इसका नाम क्या है, वाट। वाट कहां होते हैं, आलू में होते हैं। किससे होता है, और इस कवक का नाम क्या है, सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम। इधर नहीं लिखा हुआ है, लिख लेना। अगला वाट हो गया, 3 बीमारी आलू में कर दिए। अगला है ब्लैक स्क्रब। क्या नाम है, ये ब्लैक स्क्रब भी किससे होते हैं बताओ, कवक से। किससे होते हैं, कवक। अगला है गोल्डन निमेटोड। बताओ आलू से कौन निमेटोड संबंधित है, गोल्डन। और ये भी समस्या कहां देखने को मिलते हैं, दार्जिलिंग। ये गोल्डन निमेटोड किससे संबंधित है, आलू से। किससे है, जड़ गांठ आ जाए सूत्रकृमि, तो ये सब भिंडी से, टमाटर से, बैगन से। मिलेडोगाइनी स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज है, बीचेज ब्रूम। झाड़ू नुमा संरचना, ये किससे होते हैं बताओ, माइकोप्लाज्मा से। किससे होते हैं। अगला जो हम बात करेंगे वो करेंगे टमाटर की बीमारी। किसकी बात करेंगे बताओ, आलू में 2-4 इंपॉर्टेंट है। एक तो अर्ली ब्लाइट, एक तो लेट ब्लाइट, उसके बाद बीचेज ब्रूम। 3 इंपॉर्टेंट, एक ब्लैक स्क्रब। कौन है, अगला है टमाटर। टमाटर में भी 2 बीमारी लगेंगे, एक का नाम अगेती झुलसा और दूसरे का नाम पछेती झुलसा। आए सर ये तो नाम ही नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा फिर भी बीमारी तो होंगे। मान लिया जाए हमने बोला कि हमें टाइफाइड हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि मुझे मलेरिया नहीं होंगे, होंगे ना। तो अगर किसी क्रॉप में लेट ब्लाइट और पछेती झुलसा नहीं लिखा है तो ये मत सोचना उसमें ये होते नहीं है, होते हैं। लेकिन हम उसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जो उसमें सीवियर रूप से घातक करते हैं। ध्यान रखना, ये नहीं कि वो बीमारी ही नहीं होते हैं उसमें। लीफ कर्ल, क्या बात करेंगे, लीफ कर्ल। तो पत्ती मुड़ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अरे मुड़ाने वाले सारे काम कौन करते हैं, वायरस। देखो मुड़ने वाला, फिर से बोलो, मुड़ने वाला कौन है, वायरस। मुड़ाने वाला आ जाए तो भी कौन कराता है, वायरस। अच्छा मोजाइक शब्द आ जाए तो ये भी कौन कराता है, वायरस। कभी भी मुड़ने, मुड़ाने, मोजाइक ऐसा शब्द आ जाए, कर्लिंग वाले, मोटलिंग वाले, कौन आ जाए बताओ, मोटलिंग, ये सब काम करता है कौन, वायरस। अच्छा जब वायरस आएगा तो उसका वाहक याद करना पड़ेगा। क्या याद करोगे, अच्छा पहले देख ले, ये पत्ती का मोड़ना क्या है, लीफ कर्ल। चलो टमाटर तो अच्छे से पढ़ लो। कर्लिंग ऑफ लीफ एप्लीकेशन करेंगे किसका, साइकोसिल। किसका उपयोग, अच्छा इसमें वेक्टर कौन है बताओ, व्हाइट फ्लाई। अच्छा रेनी सीजन मोर फेवरेबल, बहुत ज्यादा कीड़े उड़े आएंगे तो वो वायरस को लेके आए। अच्छा चलो मैंने तो ये 3 लाइन पढ़ाया और मान लिया जाए एग्जाम में बीएससी एमएससी किसी भी एग्जाम में आ जाता लीफ कर्ल के बारे में लिखें, तो क्या लिखोगे। किसी भी विद्यार्थी को ना केवल 2 लाइन चाहिए बीमारियों में। एक तो वो किससे हो रहा है। अब तुम सोचोगे सर नियंत्रण नहीं पढ़ाओगे, पागल, नियंत्रण के लिए अलग क्लास लगाया जाता है, तेरा इंसेक्ट का नियंत्रण आते हैं ना। तो यहां किससे हो रहा है बताओ, इंसेक्ट से। इस पूरी इंसेक्ट का नियंत्रण लिख दो। या तो तेरे में क्षमता है तो खेत में ये जो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी, इसको देखते रहा, पकड़ के निकालते रहा, मैकेनिकल विधि देखो। हाँ इंसेक्ट ला ला, या तो बैग में रख लो ऐसे करके, मैकेनिकल यांत्रिक विधि। या तो नेट ले जाया जिसमें अपनी मसल्स काम कर रहा है, वो कौन सी विधि है, यांत्रिक। अब ले जाया कर, या तो फिर मैकेनिकल विधि, या तो मशीन लगाया कर, या तो भाई रसायन उपचार कर दो, या तो बायो कंट्रोल डालो करो। कोई ऐसा कुत्ता रख दो जो सफेद मक्खी को देखते ये बायो कंट्रोल है। बायो कंट्रोल क्या है, ऐसा जीव जो दूसरे जीव को ही खा रहा है, बायो कंट्रोल है। कोई ऐसा मैना रख दे पक्षी जो देख के एफिड
इसको बायो कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये सारे मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। अब इतने सारे में लिखे अगर आदमी तो टीचर ही मर जाए, मर जाए ना। आपको कुछ नहीं करना है डियर। 5 कवकनाशी, 5 बैक्टीरिया नाशी, 5 वायरस वाले इंसेक्टिसाइड का नाम याद रखो और पूरी कॉपी भर के आनी चाहिए। कैसे? लीफ कर्ल है, टमाटर की बहुत ही घातक बीमारी है जो विषाणु के द्वारा फैलते हैं। भारत में यह समस्या प्राचीन कालों से आ रही है जिसमें किसान की 70 से 80% के नुकसान हो जाते हैं। अगर इसका प्रॉपर उपचार नहीं किया जाए तो इनकम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, देश की जीडीपी कम हो जाएंगे। लगता है जैसे तू ही मंत्री है यहाँ घर में, कम हो जाएंगे। ये तो हो गया एक जरिया बनाया। कोई भी बीमारी ऐसा है जो नुकसान करेगा ही, तो वो आना चाहिए। बैगन की, टमाटर, किसी की नाम लिया, सबसे महत्वपूर्ण 2 लाइन तो इसी में बन गए। एक आना चाहिए, वो किससे होता है, यही तो काम की चीज है। ये विषाणु से फैलते हैं। अब उसकी बाहक आना चाहिए। जो चीजें तुझे एकदम सटीक आता है ना, उसका तो ब्लैक लगा के लिखा कर कि ये इसी पे दिमाग जाए उसका। अच्छा, सफेद मक्खी लिखा है, लड़का तेज है। एकदम ये चीजें आना चाहिए। जो तुझे आए वो दुनिया को दिखाओ। क्या है टारगेट बताओ जीवन में? जो तुझे आता है वो दुनिया को दिखाओ। तब अब सफेद मक्खी तुम तीसरी लाइन के बीच में घुसेड़ के लिख दिया होगा कि ये सफेद मक्खी से फैलते हैं। लाइन लाइन लिखते हैं ना, तो उसमें थोड़े खोजने के लिए बैठा है। सफेद मक्खी मुझे एक आते हैं, वो तो काला से आएगा बिल्कुल। पूरे में क्या आएंगे? ब्लैक कलर से। बस इतना ही लिखो, कंट्रोल लिखोगे, नंबर मिल गए। आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे घातक बना देना है ऐसा लीफ कर्ल को। अगला बढ़ते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट, कौन सी बात करेंगे बताओ? नाम से ही पता है, पहले ही लिख दिया बैक्टीरियल। ऐसे भी ब्लाइट शब्द आ जाए ना तो ज्यादातर ब्लाइट किससे होते हैं? बैक्टीरिया। कैंकर शब्द आ जाए, बैक्टीरिया। अमरूद का कैंकर आ जाए, कवक। अमरूद का कैंकर आ जाए किससे? कवक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब कभी भी बैक्टीरिया से होगा तो इसका 2 बीमारी याद रखोगे, स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और एग्रोमाइसिन। ये सब सीन वाले जो दवाई आते हैं ना, वो बैक्टीरिया को नाश करेगा। किसको करेगा? ये देखो, ऐसा टमाटर ऐसा एकदम खेत में, ये समस्या खूब देखने को मिलेंगे। बाद में आप नौकरी करोगे ना तो आपको ये कोई नहीं पूछेगा टमाटर के गुणसूत्र क्या होते हैं। बोलेंगे साहब देखो ने कौन सा बीमारी लग गया। पढ़ो लिखोगे तो है ही नहीं, देखा बीमारी नहीं, चश्मा लगा घूमते रहोगे। बोले कल बताऊंगा, फिर कहीं फोटो वोटो भेजोगे टीचर को, आए सर बताओ ये कौन है फिर खेत में जाके बताओगे। मैं जानता हूं क्या करोगे तुम। आगे बढ़े। डैंपिंग ऑफ ये समस्या देखने को ज्यादा मिलते हैं नर्सरी में। कहां देखने को मिलेगा? देखो नर्सरी में होता क्या है, सीड लगेंगे, सीड से क्या बनेगा डियर? सीडलिंग। और ये सीडलिंग में अचानक मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अचानक। यानी ये सारे कवक कहां थे बताओ? इस मिट्टी में। और इसने इसकी जड़ों को क्या किया? अचानक अटैक किया और ये सारे सीडलिंग बेचारा ऐसा सो गया, रात को ही मर गया। इसको बोलते हैं डैंपिंग ऑफ। किसकी सबसे ज्यादा समस्या है? नर्सरी। नर्सरी कहां लगते हैं? टमाटर में। और कहां लगता है? बैगन में। और कहां लगता है? मिर्च में। और कहां लगते हैं? गोभी वर्गीय में 6। और कहां लगते हैं? प्याज में। और कहां लगते हैं? लहसुन में। और कहां लगते हैं? पपीत। ऐसा तो इन सब जगह इतना पढ़ेंगे, सब जगह हो गया। कौन खत्म? डैंपिंग ऑफ। किससे होगा डैंपिंग ऑफ बताओ? और इस कवक का नाम पीथियम एफेनिडर्मेटम। कौन नाम है बताओ? कई बार अपने बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पे नहीं लिखा हूं। क्या नाम है? पीथियम एफेनिडर्मेटम। और इसके ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड केमिकल आते हैं, उसका उपयोग कर दो। बोडेक्स मिश्रण का उपयोग कर दो। तो इन सब के उपयोग करने से अगला है क्या? मिलेडोगाइनी। कौन सा नाम है? रूट नॉट गॉल। यानी गॉल ऐसा गांठ आ जाए, ऐसा क्या हो जाए? गांठ। ये किसके कारण? निमेटोड। निमेटोड का नाम क्या है बताओ? जड़ गांठ। ये समस्या कहां देखने को मिलेगा? टमाटर में। ये समस्या कहां देखने को मिलेगा? बैगन में। ये समस्या देखने को कहां मिलेंगे? भिंडी में। ये तीनों जगह बार बार नाम नहीं लिखूंगा। जड़ों में गांठ करने वाला निमेटोड का नाम क्या है बताओ? रूट नॉट। और इसके स्पीसीज जो है उसका नाम है मिलेडोगाइनी। क्या नाम है बताओ?
अब मिलेडोगाइनी ऐसा अगर जड़ों में गांठ कर देगा तो नीचे से जाने वाला पानी वो जाम में फंसा हुआ है। कहां फंसा हुआ है? जाम में। तो ऊपर नहीं जाएगा, पूरे पेड़ उड़ सूख जाएंगे। आज निमेटोड बहुत बड़ी समस्या अपने देश की बन चुकी है। तो ये काफी ज्यादा समस्या हो चुके हैं। कौन? निमेटोड। अंतिम बिंदु पे हम आ जाते हैं और लास्ट बिंदु अपने जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं 15 मिनट में अपनी सेवाएं समाप्त करेंगे, बिल्कुल कर देंगे। एक दिन और पीडीएफ लगा देना, फल का लगा देना, फल खत्म। ठीक है। अब तुझे लगता होगा आलू एक पेज दिया हूं, अब तुम अगर वो भी नहीं पढ़ते हो ना तो तैयारी छोड़ दे। फूल गोभी बोतल गार्ड देखना, 3 लाइन लिखा है सार में, 3 लाइन है। करेला उरेला में देखेगा 3 लाइन, 3 से 4 लाइन नहीं है। बच्चा ना उसको लेके ऐसे बैठे रहेगा, हमें तो पढ़ाया ही नहीं। अरे पागल, तो सीड रेट पीएच सारा पढ़ाया, बीमारी पढ़ा दिया, विकार पढ़ाया। अब वेराइटी तो तुम ऐसे भी याद करोगे। वेराइटी में क्या करूंगा बताओ? 3 बार बोल दूंगा। पूसा रूबी टमाटर की वेराइटी है, हरका गौरव, हरका सौरभ इसकी वेराइटी, हरभजन भिंडी की वेराइटी। क्या करूंगा मैं? लेकिन नहीं सर, एक बार वेराइटी भी आप पढ़ो। पढ़ दूंगा, वो भी मेरे दिमाग में है। सारे वेराइटी लाऊंगा, वो शुरू से टमाटर से पढ़ दूंगा मैं। अगला क्या नाम है बताओ? बैगन। क्या नाम है? बैगन की चर्चा अगर हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एमएलओ। क्या नाम है? लिटिल लीफ। ध्यान से, कहां गलती करोगे? टमाटर में लीफ कर्ल, पत्ती मुड़ जाना, और बैगन में पत्ती का छोटा होना। पत्ती का क्या होना? छोटा हो। टमाटर में पत्ती जो मुड़ते हैं वायरस से, और इसमें देखो देखने में बोर्ड में ना इजी लगता है, ये सब कर दूंगा। एग्जाम में ना यही दिक्कत आएगा, एक रहेगा वायरस और एक रहेगा एमएलओ। अब यहां रहेगा लिटिल लीफ, तो दिमाग में चू चू चलते हैं, वायरस था या एमएलओ, आते हैं ना ये कंफ्यूजन। अरे यहां तक तो सब बच्चा करेगा कि ये दोनों है, तो इसमें क्या है? एमएलओ। और टमाटर में क्या है? ध्यान रखना, वायरस। टमाटर में क्या है? चलो, सबसे खतरनाक हो गया। वाहक कौन है? लीफ कर्ल। जबकि टमाटर में कौन था? व्हाइट फ्लाई। कौन सा है? और यहां कौन है? हॉप। देखो, ज्यादातर एमएलओ को ले जाने वाला कौन है? लीफ हॉपर। दोनों ऑप्शन रहेंगे, ग्रास हॉपर, लीफ हॉपर। कौन सा टिक करेंगे? लीफ। प्रतिरोध किस्म कौन है? अर्कासील, मंजरी गोटा। फिर से बोलो, अर्कासील, मंजरी गोटा। फिर से बोले, अर्कासील और मंजरी गोटा। तो याद रहेंगे अर्कासील और मंजरी गोटा। फिर से बोल दे एक बार। अच्छा, एक टमाटर का सबसे इंपॉर्टेंट 3 एग्जाम में लगातार पूछा है, अर्का रक्षक। अर्का लीफ कर्ल प्रतिरोध वेराइटी का नाम क्या है बताओ? अर्का रक्स। ऐसा उधर नहीं लिखे तो यहां लिख देता हूं। टमाटर में कौन सा है बताओ? लीफ कर्ल रेसिस्टेंट वेराइटी, इसका नाम क्या है? अर्का रक्षक। क्या नाम है डियर? अर्का रक्षक। कई बार एग्जाम में सब बच्चे को आते हुए होंगे, आपके 12वीं के बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना? देखो, कुछ 12वीं की जो बुक है आपको वो तो स्वयं पढ़े। भाई तूने साल भर 12वीं में किया क्या? जब 2-4 लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये गलत बात है ना। वो सब तो आप करें। एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए। अर्कासील, मंजरी गोटा हो गए ये सारे पॉइंट। लीफ कर्ल हो गया। फोमोप्सिस ब्लाइट, तो ब्लाइट ये किससे हो रहे हैं बताओ? फंगस से। और इसका ये रेसिस्टेंट वेराइटी याद होना चाहिए। पंच सम्राट, पूसा अनुपम, पूसा वैरव, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी याद होना चाहिए। कभी कभी पूछेगा बैगन में ये वेराइटी किसका है? पंच सम्राट। तो किसकी है? बैगन की। ये देखो फोमोप्सिस ब्लाइट। कौन सी ब्लाइट है? फोमोप्सिस ब्लाइट, पंच सम्राट, पूसा वैभव। ये बिल्ट किससे हो रहे हैं? बैक्टीरिया से। और कभी भी बिल्ट आ जाएगा तो बैगन पूरा ये सूख गए, तो ये क्या कहलाएगा बताओ? विल्ट। क्या है? विल्ट। अब हम बात करेंगे मिर्च की। किसकी बात करेंगे? अब बीमारियों में ना कुछ भी नहीं है। डिसऑर्डर सबसे अच्छे से पढ़ना। डिसऑर्डर, डिजीज से तुझे प्रश्न नहीं पूछेगा वेजिटेबल में, केवल एक बनेगा कुकरबीट से सफेद रौली। क्योंकि बीमारी तो सब जगह होंगे पागल, कॉमन बीमारी आते हैं। अब इसमें भी वो सेम बीमारी आएंगे। कौन कौन? लीफ कर्ल। लीफ कर्ल जहां है वहां रुक जाना है। कौन है? वायरस।
अब आपके बुक में दिया है लीफ कर्ल किससे होते हैं? सफेद मक्खी। तो यही याद रखना, 12th वाले बुक में क्या दिया हुआ है? सफेद मक्खी। हम याद कराए थे थ्रिप्स से, लेकिन अभी आप क्या याद रखेंगे? केवल सफेद मक्खी। लड़ाई झगड़ा करना नहीं, जो 12वीं वाले बुक में है वही रहने दो। इससे क्या होगा? आप भी खुश रहोगे, मैं भी मस्त रहूंगा। क्या याद रखेंगे? सफेद मक्खी। पत्ती क्या हो गया? मुड़ गया। अच्छा, अब तो बड़ा इजी हो गया। आए गुरुजी, कभी भी कर्ल शब्द आ जाए तो ये सफेद मक्खी ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं। लेकिन कहां पे आपको याद रखना है? जहां कर्ल में सफेद मक्खी नहीं है। कहां है? बैगन में लीफ कर्ल मैंने पढ़ाया ही नहीं, लिटिल लीफ पढ़ाया हूं। क्या पढ़ाया हूं? पत्तियों का क्या हो जाना? छोटा होना। लेकिन कर्ल वाले में अभी भी कौन है? एक और आएगा, मोजाइक। मोजाइक में भी ले जाने वाला है व्हाइट फ्लाई। कौन है? अधिकांश मोजाइक होता है एफिड से। किससे होते हैं? लेकिन भिंडी की मोजाइक अगर पूछा जाए तो वो होते हैं सफेद मक्खी से। याद रखना, मैं लिख देता हूं आपको। अधिकांश मोजाइक जो होते हैं वो किससे होता है बताओ? मोजाइक शब्द आ जाए, मोजाइक, तो मोजाइक का मतलब इस फैलेगा किससे? वायरस से। और इसको ले जाने वाला होते हैं कौन? एफिड। कौन होते हैं? लेकिन जैसे ही आपको ये मोजाइक आया था किसमें? भिंडी में। किसमें आया? तो भिंडी में याद रखेंगे कौन? व्हाइट फ्लाई। कौन याद रखोगे डियर? व्हाइट फ्लाई। यहां याद रखना मोजाइक क्या है? व्हाइट फ्लाई। चले आगे। अच्छा, अभी आया था एफएसओ में मूंग में मोजाइक, बताओ तो। मूंग में, अरे भाई मूंग में आया हुआ है मोजाइक। ग्रीन ग्राम किसके कहते हैं? उसी को है ना, ग्रीन ग्राम। बताओ इसमें एफिड से सफेद मक्खी होंगे। मोजाइक किससे हो रहा है? एक बार देख के बताना। मैं, मेरे को थोड़ी याद है पागल, मुझे देख रहा है। मैं तो 2009 के बाद पढ़ा ही नहीं फिर। सफेद मक्खी है ना, ये अभी आए थे। तो ये लिख देता हूं, ग्रीन ग्राम में मोजाइक। ग्रीन ग्राम में क्या है? मोजाइक। अब मोजाइक तुम्हें याद रह जाएगा, सर मोजाइक तो आपने लिख दिया क्या? एफिड। लेकिन ये तो कॉमन याद रखना। देखो यहीं से प्रश्न आ गए ना, यही दो मैं लिखवाता भी हूं। कौन कौन? भिंडी में व्हाइट फ्लाई और ग्रीन ग्राम में मोजाइक किससे हो रहे हैं? ये भी कौन है तो वायरस। वायरस को ले जाने वाला कौन है? व्हाइट फ्लाई। अब यहां से आ जाते हैं प्रश्न। अब देखो खीरा पूछे, खीरा में मोजाइक। अब भाई हमें नहीं पता, तो अधिकांश जगह मोजाइक किससे होता है? मार के तो आ जाएंगे कम से कम, छोड़ना नहीं है। 1/4 के एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देना सबसे बेवकूफ लोगों की काम है। सर तो हमें एक भी नहीं आएगा तो भी सारा कर देंगे। नहीं, तब नहीं करना है। आपको जब आ ही नहीं रहा है तो आप छोड़ दें। लेकिन तेज जो विद्यार्थी है, जिनको 5 क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, भाई 100 में से 90 कर लिया, 10 नहीं आ रहे हैं उसको, 10 में एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप एक बार 1/4 एग्जाम कौन जा रहा है बताओ? ध्यान से समझो। तुम क्या शब्दों को कम समझते हो, बोलते ज्यादा हो। घर में तुम मेरे शब्दों को उलट के बोल देते हो। क्या हरिराम सर ही बोले थे पूरा करके आ जाना? पहले शब्द समझो। मैंने क्या बोला? एग्जाम कैसा है? 1/4। क्या 1/3 है? सुपरवाइजर है? नहीं। क्या है? 1/4। 1/4 का एग्जाम में थोड़ी सी आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्क ही नहीं लिया बेटा, 70 क्वेश्चन ही कर दिया और कट ऑफ ही जाते हैं 75, तो आप तो पहले ही बाहर हो, है या नहीं? हम पहले ही क्या हैं? फिर आप टारगेट क्यों देख रहे हो टॉपर का? तो खत्म, कोई 70 ही बोल देगा। जानते हो, इतना समझाता हूं ना, लास्ट तक उसके घर परिवार, या मैं कितना भी समझाऊं बात नहीं मानेगा। कोई मिलने वाला, अरे जितना रहा है ना उतना ही करना, वो छोरा ही बदल जाता है। वो एग्जाम में उतना ही करके आ जाएगा। कितना? 60 62। पूछूंगा कितना किया रे? 70 किया। अरे मैंने तो तुझे क्लास में बोला था थोड़ा रिस्क लेना। असर मेरे अंकल थे, कृषि अधिकारी थे, वो बोले 60 ही करना। बोले हो गया, अगले साल फिर आना वापस। ये तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव में रिस्क नहीं लोगे। अब ये नहीं कहता हूं कि पूरा ही निचोड़ देना, तुम्हें नहीं आ रहा है फिर भी डाले जा रहे हैं ना। एग्जाम वही बंदा करेगा जिसको देखो तुक्का बी और डी ये लग रहे हैं ना, और एग्जाम कैसा है? 1/4।
पहली मेरी बात सुन लो, नोट करके लिख रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, कल तुम बोलोगे ना तो मैं दिखा दूंगा वीडियो। हम उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट 100% करेंगे जिसमें आपने 2 ऑप्शन छाट दिया। अब 2 बच रहे हैं ना, ऐसे प्रश्नों को 100% करना, लिख देता हूं 100% इसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। लेकिन तुझे 4 में 4 कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसको नहीं करना है, उसको क्या करना है। लेकिन किस प्रश्न को हम करेंगे जिसमें संभावनाएं कितनी है, 50% सही होने की। अरे पागल, यही तो जीवन है, यही रिस्क है रे। 100 क्वेश्चन, अगर तुझे 10 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें 50-50 का ऑप्शन हो और 10 के 10 तू छोड़ के आ गया, इसमें संभावना थी ना 5 सही भी होने की थी। अरे किस्मत अच्छा होता तो 3 सही होते। भगवान को नहीं पूजा करते हैं तो 7 गलत हो जाता, यही तो होते हैं। अगर 3 सही भी हुआ तो 12 नंबर मिले और 7 गलत हो गया तो 12 - 7 फिर भी तुम पॉजिटिव में हो, 5 नंबर मिले एक्स्ट्रा। बैठे ऐसे गीत क्यों गा रहा था बताओ, रिस्क लिया, 5 नंबर तो मिले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सुपरवाइजर आर में तो 5 नंबर से आगे, और 5 तो छोड़, 1.5-2 नंबर कम हो तो अगले साल पुनः तैयारी करें, 1.5-2 नंबर ज्यादा है तो आप नौकरी में जाएं, इतने ही की अंतर है। समझ में आ रही बातें। तो कहां ये सारे, ये मान्य सुपरवाइजर के लिए नहीं है, ये मान्य किसके लिए है ये भी स्पष्ट कर देता हूं। तो सुपरवाइजर में 1/3 है, जितना आता है उतना ही करें। अधिकतम 5 से 10 क्वेश्चन आप रिस्क ले सकते हो, अधिकतम कितने, 5 से 10, अधिकतम 5 से, और वो भी किस पे, ये नहीं क्योंकि पागल 1/3 है, 1/3 में तो खचा खच नंबर कटेंगे, जाओगे ऐसा ही तो उसमें रिस्क नहीं लेंगे। आ जाओ, पाउडरी मैल्ड्यू, आम पढ़ेंगे पाउडरी मैल्ड्यू, अनार पढ़ोगे पाउडरी मैल्ड्यू, अंगूर पढ़ेंगे पाउडरी। लेकिन ये हमेशा पूछेगा घातक किसकी है, आम की घातक है, लिख देता हूं आम की घातक है, बेर की घातक है, कुकरबिट्स की घातक, इसके अलावा ये कहीं नहीं पूछेगा। अंगूर में भी पूछ ले तो चल जाएगा, वहां भी ये पाउडरी, पाउडर के जैसा पाउडरी मैल्ड्यू, पत्तियों के ऊपर पाउडरी, नीचे डाउनी। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट उपचार कैराथेन, बार बार क्या आते हैं बताओ। और इस कवक का नाम देखो, 2 स्पीसीज जो है ना पाउडरी मैल्ड्यू बहुत ज्यादा करता है। एक तो इरिसिफी, क्या नाम है बताओ, इरिसिफी क्या नाम है, और आम में करता है ओडियम। कौन करेगा, एक तो इरिसिफी और दूसरा क्या है ओडियम। तो ये ध्यान रखना, इरिसिफी। और चलो आ जाओ, डैंपिंग ऑफ करवा दिया, फिर से आ रहा है डैंपिंग ऑफ। नर्सरी में होंगे, मिट्टी जनित होंगे, कवक कहां रहेगा, सॉइल में रहेगा, तो सॉइल का आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट। कौन सी स्पीसीज थी, पीथियम, पीथियम स्पीसीज केवल लिख देना है, डैंपिंग ऑफ। अगला है एंथ्रेक्नोज, ये किस में होते हैं, मिर्च में। किस में होते हैं, मिर्च में। भिंडी की बात करें, भिंडी में एक बीमारी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिसका नाम अभी मैंने बोल दिया, पीला सिरा मोजाइक। आप देख लो, ये है येलो वेन मोजाइक, क्या नाम है। और येलो वेन सबसे इंपॉर्टेंट वायरस से होगा। वेक्टर देखो कौन है, व्हाइट फ्लाई। रेसिस्टेंट वेराइटी अभी आया था ना स्कैन, पूसा सावनी, परवनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका, ये सारे दिए हुए थे इसमें क्या, रेसिस्टेंट। और सच में रेसिस्टेंट है, लेकिन पूछा था इनमें रेसिस्टेंट कौन नहीं है, तो आपके जो एग्जाम वाले थे वो इसको माना है अर्का अनामिका, ये रेसिस्टेंट नहीं है। या मखमली था, कुछ ऐसा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया, लगता है मखमली वाले। अनामिका क्या है, रेसिस्टेंट। उसमें एक मखमली था जो माना है किसके रेसिस्टेंट नहीं है, येलो वेन मोजाइक। तो ये चारों वेराइटी याद रखना, ये चारों तो भिंडी की वेराइटी है, लेकिन रेसिस्टेंट किसका है, येलो वेन मोजाइक। देखो पहला बीमारी तो आपको हर चीज याद होना चाहिए, पूसा सावनी, परवनी क्रांति, अर्का। इधर नहीं याद हो रहा है तो हिंदी वाले ये पढ़ना, कई बच्चे होते हैं इधर देखते रहते हैं उसको याद ही नहीं होता है, जैसे इधर दिमाग करता, अरे सर ये बताओ ना, ये आसानी याद हो रहे, पूसा सावनी, परभनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनाम। ऐसा होता है ना जीवन में, इंग्लिश वाले याद कम होते हैं, उधर जैसे ही देखता हूं धनाधन जाते हैं।
जड़ गांठ कितनी बार लाओगे, यही चीज बोल रहा हूं, बीमारी बहुत ईजी है। जड़ गांठ फिर आ गया, भिंडी में जड़ गांठ आएंगे, बैगन में जड़ गांठ आएगा, बार बार पढ़ाते रहो। तुझे कौन से स्पीसीज है बताओ, मिलाइडोगाइनी, जड़ गांठ, ऐसा जड़ गांठ आ गए। जड़ गलन, जड़ को गला दे, जड़ गलन हो गया। तना को गला दे, तना गलन हो गया। फल को गला दिया, फल गलन हो गया। गलाते रहे ऐसी, तो किससे, कवक। इंपॉर्टेंट कौन है, पत्ती धब्बा, कौन है। तो अगर भिंडी से प्रश्न आएगा तो हमेशा दो बीमारी इंपॉर्टेंट, एक तो लीफ स्पॉट्स और एक येलो वेन मोजाइक। देखो ये जो पत्तियों पे धब्बा लगते हैं उसको बोलते हैं पत्ती धब्बा। ये इंपॉर्टेंट है अनार में और भिंडी में। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये दोनों से, किस में प्रश्न बनेगा, अनार में और भिंडी में। ये किससे होते हैं गुरुजी, ये होते हैं सर्कोस्पोरा से। किससे, कवक का नाम क्या है, सर्कोस्पोरा। क्या नाम है, सर्कोस्पोरा स्पीसीज केवल लिख दोगे। कवक का नाम क्या है, सर्कोस्पोरा, पत्ती धब्बा। कोल क्रॉप की बात करें तो कोल क्रॉप में एक पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्लैक रॉट। क्या नाम है, यहां से आपको कंफ्यूजन होगा। कैसे गुरुजी, देखो दो नाम आपको मैं पढ़ा रहा हूं, एक तो ऐसे याद रखना ब्लैक रॉट, क्या नाम है बताओ, और दूसरा नाम मैं आपको डियर ये बता रहा हूं ब्लैक लेग। क्या बताया हूं, लेग। ये लेग जो आ जाए ना, ये होते हैं फंजाई से। किससे होता है बताओ, और ये किससे हो रहा है बताओ, बैक्टीरिया से। किससे होते हैं, फिर से बोलो मुझे, ब्लैक रॉट। रॉट किससे हो रहा है, देखो आप यहां से पढ़ लेना, किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया। किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया। इसी को हम ड्राई रॉट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बताओ, ड्राई रॉट, ब्लैक रॉट। तो ये हो गया क्या, बैक्टीरिया। ब्लैक लेग, जी वाले शब्द आ जाए, जी इधर अंडरलाइन करना। जी वाले किससे आते हैं, फंजाई। जी वाले किससे, जब तक आप ऐसे लिखोगे नए गलत कर दोगे, क्योंकि ये सुनने में इजी लगते हैं, एग्जाम में गलत हो जाएंगे। लेग वाले शब्द किसके लिए है बताओ, फंजाई। तो याद कर लेना आप इसको। आर्द्र गलन फिर आ गया, किससे होते हैं, कवक से। और कवक वो कहां रहेगा, मिट्टी में, सॉइल बॉर्न है। अगला इंपॉर्टेंट है व्हाइट रस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बीमारी है जो मैं तुझे अभी पढ़ा दिया, किससे होते हैं, कवक। और कवक का नाम क्या है, एल्बिडो। कौन सा मिट्टी में होगा, अभी समझाया था, अम्लीय। और इसके उपचार के लिए क्या करोगे, बोडेक्स मिश्रण। किसका उपयोग करेंगे, ये जो सफेद रौली आपको दिख रहा है डियर, ये कौन सी फैमिली को ज्यादा नुकसान करेगा, तो क्रूसीफेरी। किसको करेगा बताओ, क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी का एक नाम और है ब्रेसिकेसी। क्या नाम है, तो इतना पॉइंट आपको याद है। अब हम बात करेंगे प्याज और लहसुन, और इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्याज और लहसुन का पर्पल ब्लॉच। क्या नाम है, देखो पर्पल ब्लॉच, इस तरह के जो है सिम्टम्स, ये क्या कहलाता है, पर्पल ब्लॉच। ये कवक से होते हैं। कवक का नाम है अल्टरनेरिया पोरिन। क्या नाम है बताओ। और ये जो सबसे अच्छा किस तापमान पे फैलते हैं, 28 से। अब इसके उपचार के लिए क्या करोगे, कवकनाशी डालेंगे। क्या डालेंगे बताओ, कवकनाशी का उपचार करेंगे। कद्दू वर्गीय से दो बीमारी आपको याद रखना है, कौन कौन, एक तो पाउडरी माइल्ड्यू। कौन याद रखोगे बताओ, पाउडरी माइल्ड्यू। और एक होता है जानते हो किसमें, वाटरमेलन में, याद रखना बड नेक्रोसिस। क्या याद रखेंगे, बड नेक्रोसिस। तो ये दोनों बीमारी को हम देखते हैं, पाउडरी माइल्ड्यू किससे होंगे, फंगस। और ये सीरियस डिजीज आपको पूछेगा कौन सा सीरियस डिजीज है, तो कौन है, पाउडरी माइल्ड्यू। किसको ज्यादा अटैक करता है पाउडरी माइल्ड्यू, किसको कम करता है, ये आना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा पाउडरी माइल्ड्यू अगर घातक है किसी के लिए तो खीरा को नुकसान करेगा। किसको करते हैं, सबसे कम अगर नुकसान करता है तो तरबूज को। किसको करेगा बताओ, तरबूज को। तो ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे आपको। बड नेक्रोसिस, अच्छा ये पाउडरी माइल्ड्यू आटा के जैसा आ गया तो क्या कहलाएगा, पाउडरी माइल्ड्यू। डाउनी माइल्ड्यू भी इंपॉर्टेंट है, कवक से होते हैं। बड नेक्रोसिस ये ज्यादा नुकसान किसको करता है बताओ, वाटरमेलन को। किसको करेगा, और वाटरमेलन क्या है, तरबूज। क्या है, तरबूज। और ये किससे होते हैं बताओ, वायरस से। और वायरस को ले जाने वाला कौन है, एफिड। कौन है, एफिड। अगला पॉइंट जो आपके सामने है वो है मटर। मटर में भी इंपॉर्टेंट है पाउडरी माइल्ड्यू। आई सर पाउडरी माइल्ड्यू कहां कहां प्रश्न आएंगे, तो ये मैंने बताया, एक तो बेर में आएगा, एक फलों
का राजा आम, तो दो तो आपको याद रखना है फल से और दो याद रख लेना सब्जी से। सब्जी में कौन कौन है? कुकर बीट्स और एक याद रखेंगे मटर। कुकर बीट्स और कौन याद रखेंगे? मटर। दो याद रख लेना किससे? सब्जियों से, और दो याद रख लेंगे किससे? फलों से। ठीक है सर, 2005 वाले वैकेंसी 21 वाले वैकेंसी में 5 नंबर से रह गया। कई बच्चे रह गए डियर, ऐसे चूर निलासिता हो गया। राजमा, राजमा एक बार देख लो इसका मोजाइक। अब मैंने बोला मोजाइक आ जाए तो क्या दिमाग में आएगी बताओ? और वायरस आएगा तो कौन सा ले जाने वाला? अब कितने को तुम रट लोगे? रट तो सकते नहीं जब तक थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे। अरे पागल, 100 फसल है या नहीं? और एक फसल में कम से कम 5 बीमारी, तो कितने हो गए? 500। और 500 तो हो गया बीमारी, और एक बीमारी में 5 पॉइंट किससे होता है? कबक। कबक का नाम दूसरा पॉइंट, इसका कंट्रोल तीसरा पॉइंट, और इसका लक्षण चौथा पॉइंट, और कुछ वाहक वाहक आ जाए तो 5 तो रखोगे। तो 100 फसल, एक फसल में 5 बीमारी और 5 को किया 5 से, तो कितने पॉइंट अपने को रटना पड़ेगा? और 2500 पॉइंट में मैं दावा कर देता हूं तुझे याद नहीं रहेंगे। रहेंगे? सबका मैनेजमेंट याद कर लोगे? पर्टिकुलर किसका क्या चाहिए? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर दिन मैनेजमेंट बदल जाएंगे। अरे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। आज जैसे मैं हूं तो मेरा मैनेजमेंट चल रहा है, जब मैं चाह रहा हूं मैं क्लास लगा रहा हूं, कल मर जाऊं, कल दूसरा आ जाए कोई, मैनेजमेंट बदल गया? बदल गया या नहीं? इन चीजों को तुम समझो। कब समझोगे? हर के लिए पीएचडी तुझे कराना पड़ता है। तुम मैनेजमेंट लेके बुक वाले आ जाता, हाँ सर वहां गर्म पानी, अरे पागल वो हरे राम था उसने गर्म पानी किया, कल सिया राम आ जाएगा वो बोडेक्स मिश्रण डाल देगा। लेकिन नहीं, तुम लड़ने आते हो। पागलो, ये चीजें मैं पहले भी लड़ता था। जब एमएससी पीएचडी किया ना, ज्ञान तो कुछ नहीं मिलते, अनुभव बहुत ज्यादा आ जाता है कि अरे यार हम लोग तो ऐसे लड़ाई करते थे रे, सुंडा में ये दिया है उसमें ये। एक दिन टीचर हमारे डीन इतना डांटे कि गधेड़ा तू लोग क्या करेगा रे पीएचडी, तुझे ये नहीं पता है कि मैनेजमेंट व्यक्ति दर व्यक्ति क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है ना। अरे तेरे पापा का मैनेजमेंट कुछ और होगा, दूसरा आदमी उसी स्कूल का चलाए, वो और अच्छे तरीके से चला सकता है या खराब चला सकता है। तो दैट्स इज मैनेजमेंट क्या होगा? पर्सन टू पर्सन क्या कर जाएगा? वेरी। समझ में आ रही है? ये नहीं कि वही लेके दवाई मरते रहना। अरे एक डॉक्टर अगर ये दवाई लिख दिया तो दूसरा नहीं लिख सकता है। हाँ, पर हमें सर बुखार लगा है तो क्या दवाई कुछ तो चाहिए? चाहिए। तो एंटीबायोटिक चाहिए तो 4-5 एंटीबायोटिक आप भी याद रखें, हम भी याद रखेंगे। हम तर जो रोगी आया हमें जो ज्यादा कमीशन देगा उसका वाला नाम लिखूंगा ना। तो हमारा भी मैनेजमेंट आपका। इन सब चीजों से आप इतना लड़ना मत। एग्जाम के लिए 1-2 याद कर लोगे ठीक है, हो गए काम कंप्लीट कर दिया, डिजीज डिसऑर्डर सब निपटा दिया। अब गीत मत गाना कि ये बाकी है, एक दिन मूड खराब किया फल करा दूंगा मैं ऐसा ही। चले इसको बंद कर दो सर।